हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लेक्चर वन में सेट थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया था, तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। आज के लेक्चर में वो क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम आज वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। वेन डायग्राम के बारे में, है ना। तो वेन डायग्राम क्या होता है, इसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसको हम एक रेक्टेंगल में शो करते हैं ऐसे वेन डायग्राम में। और जो इसकी चूंकि यूनिवर्सल सेट है तो इसके सबसेट होंगे, तो इसे सबसेट को हम किसी भी क्लोज फिगर से शो करते हैं। तो यूजुअली हम सर्कल से शो करते हैं। मान लीजिए इसके दो सबसेट ए एंड बी हैं, तो उसको हम इस तरीके से शो करेंगे। और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम रेस्पेक्टिव सर्कल में राइट करते हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के उसको हम रेक्टेंगल में लिखते हैं, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है ना। 1 2 3 4 अप टू 10, है ना। 10 नंबर्स इसमें राइट है। और जो सेट है ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 है, एंड बी इक्वल टू जो है ना 4 5 6 7, है ना। तो इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो क्या है, 4 है। 4 को यहाँ पे राइट करेंगे तो 1 2 3, और 5 6 7। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के उनको हम रेक्टेंगल में राइट कर लेंगे, तो 8 9 10। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम में सेट और उसके सबसेट को शो करते हैं, है ना। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है ना, और उसके दो सबसेट हैं, है ना। ए एंड ए एंड बी, है ना। और जो ए है वो बी का सबसेट है, तो इसको हम वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे, है ना। तो चूंकि दोनों क्या यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसेट है। और जो ए है बी का सबसेट है, तो ए जो होगा बी में कंटेन्ड होगा, यानी ए सेट हो गया ये, और जो बी होगा ए को कंटेन करेगा, है ना। और जो u है ना, u के दोनों सबसेट है, तो हम दोनों को u के इनसाइड राइट करेंगे इस तरीके से, है ना। तो ये क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट। फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसमें जैसे हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, तो दोनों के एलिमेंट्स को मिला करके एक हम नया सेट बनाएंगे, है ना। तो जो नया सेट होगा उसमें ए और बी के एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो वो भी क्या होगा, वेल डिफाइन होगा, है ना। और इसको हम ए इस सिंबल से शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ए यूनियन बी, है ना। तो सिंबॉलिकली इसको कैसे राइट करेंगे ए यूनियन बी, तो ये क्या होगा ऐसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। सपोज दैट हमारे पास कोई एक एक्स एलिमेंट है और वो इससे बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, तो इसका मतलब ये हुआ जो एक्स है या तो ए का मेंबर होगा, है ना, और एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, और एक्स बिलोंग्स टू बोथ, है ना, ए एंड बी, है ना। सपोज दैट हमारे पास सेट ए है, ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 एंड 4, एंड सेट बी जो है बी इक्वल टू क्या है 4 5 6 एंड 7। तो जो ए यूनियन बी होगा, है ना, तो दोनों के एलिमेंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करके एक सेट बनाएंगे। सेट बनाएंगे मतलब कोई भी एलिमेंट उसमें रिपीटेड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जो 4 है वो दोनों में रिपीटेड है, तो इसको हम 1 टाइम्स ही राइट करेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया ए यूनियन बी, है ना। तो इस तरीके से ए यूनियन बी हो गया। अब हम जो सेकेंड ऑपरेशन है सेट की, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, है ना, उस पे राइट डिस्कस करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो जो सेट का इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है, एक सेट ही होता है।
है ना। तो इसमें एलिमेंट किस तरीके से होते हैं, इसमें मान लो दो सेट हमारे पास है, तो उन ए एंड बी है ना। तो जो ए और बी का इंटरसेक्शन होता है उसको हम इस सिंबल से करते हैं, और इट इज रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो सिंबॉलिकली इसको हम राइट कैसे करेंगे, है ना, यानी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। तो इसको हम इस तरीके से राइट करेंगे। अब सपोज दैट एक्स जो है ना, ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ जो एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। तो इस तरीके से एक सेट की दो ऑपरेशन हो गई, एक यूनियन ऑफ सेट्स और दूसरा क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है ना, आइए देखते हैं, है ना। सपोज दैट डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सपोज दैट हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, है ना। तो जो डिफरेंस ऑफ सेट्स होगा उसको हम ए माइनस बी, है ना, और बी माइनस ए से शो करेंगे, है ना। तो जो ए माइनस बी होता है ना, इसमें एलिमेंट किस तरीके से होंगे, इसमें वो एलिमेंट होंगे, है ना, जो बी में नहीं है ना। तो इसका जो वेन डायग्राम होता है ए माइनस बी का, वो इस तरीके से होता है, देखिए ए माइनस बी, तो ये सेट ए हो गया, है ना, ये सेट ए है, और ये हमारा सेट क्या हो गया, बी हो गया। तो ए इसमें क्या होगा, है ना, ये पोर्शन जो होगा हमारा क्या होगा, ए माइनस बी होगा, है ना। मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में भी है उनको हम माइनस कर देंगे, है ना। और बी माइनस ए क्या होगा, ये देखिए बी माइनस ए, ये ए है ना, और क्या है, बी है। तो बी माइनस ए क्या होगा, बी में से ए के एलिमेंट को बाहर कर देंगे, ऐसे एक्सक्लूड कर देंगे ये, है ना। तो ये क्या हो गया, बी माइनस ए हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ना। तो दोस्तों ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, और उसको ए डेल बी से शो करते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास तो इसको हम वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे इसको, है ना। वेन डायग्राम हो गया ये इस तरीके से, ये क्या है, ए है सेट ए और क्या सेट बी है ना। तो जो ये है, ये पोर्शन हमारा क्या हुआ, ये हुआ ए माइनस बी, और ये क्या हुआ, ये पोर्शन क्या हुआ ये हुआ बी माइनस ए, और ये पोर्शन है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने देखा यहाँ पर ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए तीनों क्या है, डिसजॉइंट है ना, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक डिफरेंस को भी देख लिए। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑफसेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है ना, यू इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। और एक सेट हमारे पास ए है, ए इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास है 4 5 6 7, है ना। जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है ना, तो यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है ना। तो ये एलिमेंट्स इससे रिमूव कर देंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना। यानी 1 2 3 8 9 और 10, है ना। मतलब सिंबॉलिकली, है ना, कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना, वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू
मतलब यूनिवर्सल सेट है ना, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स ए, है ना। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हुआ। अब हम कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड है ना डिमॉर्गन्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इन्होंने दो नियम दिए थे। पहला क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, है ना। एंड सेकेंड इज है ना ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, है ना। तो इसको हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इक्वल होगा, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए हमें प्रूफ करना है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, एक सेट ही होता है, दोनों तरफ सेट है। यानी जब हम यहाँ पर हमको दो सेट्स को हमको इक्वल शो करना है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं लेक्चर 1 में कि हमको जब दो सेट को इक्वल शो करना होता है तो क्या करना पड़ता है। हमने बताया था दो सेट को अगर इक्वल शो करना है तो हमें उन सेट्स को एक दूसरे का सबसेट शो करना होता है। और सबसेट शो करने के लिए बताया था, है ना, जैसे हमको दो सेट हमारे पास ए और बी है, उनको सबसेट शो करना है एक दूसरे का, तो हम एक सेट से एक एलिमेंट लेंगे और शो कर देंगे वो एलिमेंट दूसरे सेट में भी है। तो जो पहला सेट है वो दूसरे सेट क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। लेट फर्स्ट सेट से हम एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज दैट एक्स बिलोंग्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, है ना। तो इसका मतलब जो एक्स है वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ जो एक्स है वो इनके यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी, है ना। दिस इंप्लाइज एक्स या तो ए में नहीं होगा, है ना, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। जब x जो है ए यूनियन बी में ही नहीं है, इसका मतलब ना तो x ए में होगा ना तो x बी में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। और ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना, इंटरसेक्शन एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन, और मीन्स हम समझेंगे यूनियन, और एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, b के कॉम्प्लीमेंट में, है ना। हम क्या लेके चले थे, जो x है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b का एलिमेंट है, और सो क्या हो गया, जो x है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट b का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। अब हम शो करेंगे कि जो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इसका सबसेट है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। दिस इंप्लाइज जो y होगा, है ना, y बिलोंग्स क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ y जो होगा इसका भी मेंबर होगा और इसका भी मेंबर होगा, है ना, एंड y बिलोंग्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो y होगा वो a में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि y जो है कॉम्प्लीमेंट a की कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है, तो a में होगा नहीं, है ना, है ना। एंड y नॉट बिलोंग्स क्या, b, है ना। इसका मतलब, है ना, जो y है ना, वो जो होगा y बिलोंग्स टू a यूनियन, y नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना। यहाँ पे हमको और लिखना है ना।
तो दिस इंप्लाइज क्या, जो वाई होगा वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। वाई बिलोंग्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है वो यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ए यूनियन बी, इसका क्या है, सबसेट है ना। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हुआ, है ना। तो यहाँ पर ये इसका सबसेट हो गया है और ये इसका सबसेट हो गया है। इसका मतलब, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, एंड सेकंड, है ना, दोनों सेट क्या हो गए, ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, है ना। तो इस तरीके से जो डिमॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ है वो प्रूव हो गया है। इसी तरीके से हम सेकेंड लॉ को प्रूव करेंगे, वो हमारे लिए क्या है, एक्सरसाइज है, उसको हम खुद करेंगे, है ना। तो इस तरीके से सेकेंड लॉ को प्रूव करते हैं। सेकेंड लॉ, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, है ना। तो इसका प्रूफ जो होगा आइए देखते हैं, है ना। तो दोनों कैसे हैं, इक्वलिटी आप दो सेट से, है ना, हमें इसको इसका सबसेट करना पड़ेगा और इसको इसका सबसेट। वाई स्टार्ट करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो एक्स है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो एक्स होगा वो ए और बी के इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब जो होगा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। इसका मतलब जो एक्स होगा, है ना, वो एक कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, है ना, और एंड एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, है ना। इसका मतलब ये हुआ, है ना, जो एक्स है एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, है ना। इसका मतलब, है ना, हम दो लेके चले थे, है ना, कि एक्स में इसका नंबर है और तो क्या हो गया, जो एक्स है वो इसका नंबर है ना। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, है ना। ये हमारा फर्स्ट हो गया, है ना। हम क्या करेंगे, इसको इसका सबसेट को करेंगे, तो इसके एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे और शो कर देंगे कि वो एलिमेंट इसका भी है। लेट y belongs to complement of A union complement of B. This implies y belongs complement of A or y belongs complement of B, है ना। This implies y not belongs to, इसका मतलब y होगा A में बिलोंग नहीं करेगा, है ना, और y not belongs to B, है ना। इसका मतलब y होगा, है ना, वो जो होगा इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। y not belongs इंटरसेक्शन ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B, इसका मतलब y होगा वो A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, है ना। A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, है ना। इसका मतलब हम एलिमेंट जो है y था यहाँ से लेकर चले थे और तो हो गया वो एलिमेंट इसका है ना। जिसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B है वो इसका सबसेट है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड।
है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इस तरीके से डी मॉडल ला के दोनों ला हमने शुरू कर दिया है ना। ये अब हम सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो कुछ फार्मूला है, इस पे हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन B. If A and B are disjoint, that's mean A intersection B equal to 5 हो, तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. Now second one is number of एलिमेंट इन A माइनस B इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस number of element in A intersection B. This implies number of element in A equal to number of element in A minus B plus number of element in A intersection B, है ना। And third is number of element in B minus A equal to number of element in B minus number of element in A intersection B. This implies number of element in B equal to number of element in B minus A plus number of element in A intersection B, है ना। And now number of element in A union B union C equal to number of element in A plus number of element in B plus number of element in C minus number of element in A intersection B minus number of element in B intersection C minus number of element in C intersection A plus number of element in A intersection B intersection C। तो इस तरीके से सेट थ्योरी से रिलेटेड ज़्यादातर आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर दिया है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।